मतलब यहाँ पे मौजूद सारे लोगों ने राज साहब को तो कितना काम हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब देखा ही है, मुझे भी देखा हुआ है, आपको भी पढ़ सकते हैं। पर ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, इसको आदमी तरसता है। ये जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता एआई। कहीं कोई एक सीन करते हुए कई बार, जैसे मुझे कई बार एक्सपीरियंस होता है कि कई बार कोई चीज़ छूट गई होती है, वो हल्का सा 99% ही अचीव हुआ होता है, और उसके बाद जब वो ऑडियंस में पहुंचता है, उसके बारे में ज़्यादा बात हो रही होती है बजाय उसके जो आपको लगता है कि ये परफेक्ट हो। क्योंकि आई थिंक एक्टर के तौर पे ये, आई थिंक ज़्यादातर एक्टर इस बात से रिलेट करेंगे जो यहाँ पे भी बैठे होंगे, थिएटर कर रहे होंगे या फिल्म से जो भी, कि जिस दिन आपको लगता है कि आप स्टेज पे गए थे और आपने आज तो आग लगा दी, आज पता नहीं क्या कर दिया है, ऑडियंस का रिएक्शन बड़ा ठंडा सा कि हाँ नहीं बढ़िया था, सही था, ठीक था। और जिस दिन लगता है कि भैया पता नहीं स्टेज पे क्या कर रहा है, आज तो कुछ कंट्रोल में था ही नहीं, उस दिन जो है वो मैजिक क्रिएट होता है। तो एआई आर्ट को कोई खतरा नहीं देगा। पेंटिंग पेंटर ही बनाता है, हर पेंटर की इंडिविजुअलिटी होती है जो उस पेंटिंग को स्पेशल बनाती है। वो एआई जो है वो मिला के मिक्स करके नहीं क्रिएट करेगा, तो आर्ट सेफ है। आपके काम की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, स्पेशली अभी जो आपने नया करा है, उसमें नेगेटिव रोल करा आपने, निशान जी में, और मैंने सब रिव्यूज़ उसके पढ़े, आउटस्टैंडिंग रिव्यूज़ हैं उसके। तो मैं ये आपके बाद राज साहब से वो सवाल पूछूंगी। ऐसा नहीं, पहले 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 आप, राज मैं साहब। नहीं, उनसे नहीं, मैं उनसे बाद में, बिकॉज आई हैव अ रीज़न। तो मैं आपसे ये पूछूं कि वो जो नेगेटिव रोल आपने जो करा, वो उसमें आई नो लोग कहते हैं कि वो शाहरुख खान ने भी करा, उन्होंने भी करा, इन्होंने भी करा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो नेगेटिव रोल आपको लेने में कोई क्या फैक्टर था जो आपने डिसाइड करा कि मैं ये करूँगा? और इसमें आप आउटस्टैंडिंग से भी, इतने बढ़िया रिव्यूज़ आपके हमेशा आते हैं, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग रिव्यूज़ जो इसमें आए हैं, उसका क्या था? हाँ, अरे चलिए छोड़िए, वैसे ही करते हटाइए। हैं। अच्छा, और एक अपना बढ़िया सा अरे डायलॉग। वैसे करना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो देखिए, मैं ना इस तरह से सोचता नहीं, मैं ना बहुत ज़्यादा करियर प्लानिंग वाला आदमी हूँ नहीं। कोई अगर मुझसे पूछता है ना कि भाई एक हफ्ते बाद का क्या प्लान है, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता, कुछ तो करेंगे ही एक हफ्ते बाद, अगर रहे दुनिया में तो कुछ कर ही रहे होंगे। मैं उस तरह सोचता हूँ, नेगेटिव से करियर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा, खराब अच्छा, ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा अगर आपको बताऊं तो पिछले 3 साल में ना मैं हो गया था थोड़ा बोर। किस तौर पे कि हर आदमी ना, एक राइचियस आदमी जो स्टैंड ले लेता है सिस्टम के अगेंस्ट और बड़ा मजबूत आदमी है और प्रिंसिपल्ड आदमी है, सिर्फ ऐसे ही किरदार आ रहे थे। तो एक एक्टर के तौर पे ना मुझे हो रही थी बोरियत। मुझे लग रहा था कि अरे हर बार ना बस आके कि अरे आप बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं, आपका ये तरीका, एक्टर को अच्छा लगता है जब हर बार कुछ अलग करने को आपको मिले। तो जैसे ही मुझसे बात हुई, मेरा ब्रीफ सिर्फ इतना था, मुझे फोन पे अनुराग सर ने सिर्फ इतना बोला कि एक बहुत ही लिजे आदमी का किरदार है। मैंने कहा सर मैं कर रहा हूँ। उन्होंने बोला स्क्रिप्ट, मैंने कहा मुझे पढ़नी नहीं, लिजा है ना, खराब आदमी है ना, उसने कहा बहुत खराब, मैंने कहा चलिए। करप्ट है तो इवन बेटर। हाँ, मैंने कहा ये मैं पक्का कर रहा हूँ। तो इतने आसानी से मैंने ये कर लिया जी। अब मेरा इशारा आपको पता ही है कि किधर जा रहा है। जब आप इतने बड़े हीरो बने, धड़ाधड़ आपकी फिल्में सुपर हिट हो गई, सबसे पहले तो और इतने हैंडसम, मैं जूही से कही थी योर फादर वाज सो माशाल्लाह हैंडसम एंड स्टिल इज, कि सब लोग बिल्कुल ड्रूल करते थे, और वो हीरो मटेरियल जो है वो इंसाफ का तराजू कर रहे हैं। आपने क्या कोई मज़े की उससे जुड़ी हुई भी बात बताइएगा कि कहीं लड़कियां खड़ी हों और डर गई हों? देखिए, इसका जवाब जो है वो ज़ीशान साहब ने दे दिया है। ज़ीशान, सॉरी, मैं ज़ीशान छोटी की मात्रा लगा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं पहले अपना यहाँ प्रोनाउंसिएशन सही कर दूँ। ज़ीशान, इन्होंने जवाब दे दिया है। बिल्कुल इन्होंने जिस तरह से कहा, मैं कहना चाहिए ना, ओल्ड स्कूल का आदमी अपनी बात कह देता हूँ। मैं थिएटर से निकला हुआ आदमी, एनएसडी से पहले मैंने कोई काम फिल्मों का नहीं किया था, और मेरे अंदर एक चैलेंज लेने की आदत थी। जब अलकाई साहब को गुस्सा आ जाता था या कोई बहुत प्यार आ जाता था तो कुछ ऐसे टेढ़े सीधे रोल देते थे। मुझे मृच्छकटिका में एक प्ले है मिट्टी की गाड़ी, जिसके अंदर मुझे ना शर्वलक दिया, मतलब कोई ऐसा मेन रोल नहीं दिया, और मुझे विदूषक दे दिया।
जो कॉमेडियन सपोज टू बी, और जो मेरे बारे में आज तक कोई मानता ही नहीं कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। और वो प्ले जो है वो उज्जैन में ओपन हुआ, और प्ले की हेडलाइंस ये थी कि वो प्ले जो है मैत्रेय से पहचाना गया, यानी विदूषक से पहचाना गया। कि विदूषक जो है उस जमाने, विदूषक जो है संस्कृत प्ले के अंदर वो होता है जो आम आदमी की बात कहता है, वो आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है राजा के दरबार में। तो वो कुछ इस तरह की चीज़ थी, मुझे बहुत ही घर कर गई, और मैंने बहुत जी जान से वो काम किया और इसका असर मुझे मिला। फिर बाद में भी कुछ इस तरह के रोल मिलते रहे। एल्बर्ट्स ब्रिज था, वो एक किसी मेरे एक साथी का डायरेक्शन का जो है वो था, प्ले था। तो उसमें जब मैंने किया तो वो ना नेगेटिव था ना पॉजिटिव था, उसको समझने वाला समझे। एक बहुत अच्छे एक्टर थे हमारे मनोहर सिंह जी, उन्होंने लुक बैक इन एंगर प्ले था वो किया था, और जो सपोज टू बी हीरोइन नहीं, जब दो हीरोइनों का एक हीरो था, और उस शख्स ने वो प्ले जब किया तो एक के लिए नेगेटिव था, एक के लिए पॉजिटिव था। तो ये मेरी बात समझ में आई। अलकाई साहब ने, जॉन ऑसबर्न का प्ले है, बहुत अच्छा नाटक है। और जितनी भी उसके बाद में, मैंने एक बार मजाक में जावेद अख्तर साहब से भी कह दिया था, मैंने कहा साहब आपका जो विजय जो है वो तो लुक बैक इन एंगर से निकला हुआ है, मतलब जॉन ऑसबर्न की पैदाइश है। तो मजाक में कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच भी है। तो कभी कभी जो है अच्छी बातें अच्छे लोगों से बात करते हुए समझ में आती हैं। मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई, मैं यूनाइटेड प्रोड्यूसर टैलेंट कॉन्टेस्ट में सेलेक्ट हुआ, काम दे नहीं रहे थे। एक दिन चोपड़ा जी ने बुलाया, यार मेरी जो है वो जीनत से बात हो गई है। इससे पहले 2 फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में थी, मुझे निकाल दिया गया था। वो छोड़िए ना, वो कल की बातें हैं, उसके बाद मैं सरवाइव कर गया। तो वो खैर, कोई और एक्टर आ गया था बीच में? अरे एक्टर नहीं आए थे, बड़े आदमी आए थे। नाम भी बता दीजिए। तो खैर बड़े लोगों का नाम लेते हुए डर लगता है भाई। तो वो खैर वो नहीं रही, तो मैंने कहा मेरे पास आए जीनत, वही मैंने जीनत से बात हो गई, वो कर रही है। अब क्या कर रही है, ना कभी मुझसे डिस्कस किया ना कोई बात हुई। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने उसको बोल दिया है कि भाई मैं 2 लड़के नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, जैसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड सर। मैंने कहा आगे कुछ बताएं, क्या करना है, मुझे कुछ करना है। मैं गया, मैंने कहा शायद कुछ नहीं कह रहे, तो मैं गया, पाँव छुए। मैंने कहा अच्छा सर, बहुत बहुत नहीं, मैं तो बताता हूँ, 3 दिन में बता दूंगा। मैंने कहा पता लग गया जी मुझे कहा राज ये ले स्क्रिप्ट, ये रोल करना है। अब यकीन मानिए मुझे नहीं मालूम कि कौन पॉजिटिव है, कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, क्या जीनत कर रही हैं। जीनत का नाम ज़रूर उसमें है, मुझे किसी का नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। मैंने अपने रोल को पढ़ा और पढ़ने के बाद में कहा मैं ये रोल करूँगा, और मैंने किया। ऊपर वाले का करम, चोपड़ा जी की जहाँ आशीर्वाद, वो जहाँ भी बैठे होंगे, मतलब मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरे माँ बाप ने मुझे राज बब्बर नाम दिया, और चोपड़ा जी ने इस राज बब्बर को पहचान दी। आई हैव ऑल द क्रेडिट टू हिम। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मैंने उस रोल को किया। मुझको नहीं मालूम कि बाद में कितनी लड़कियां डरी, लेकिन मुझे एक कहानी ज़रूर पता है। जब मैं उसका प्रीमियर देख रहे थे, विज्ञान भवन में था, मेरी माँ भी साथ में गई थी। हम लोग देख रहे थे फिल्म। पहले गए, स्टेज पे गए, सबको हाथ जोड़े, कौन हमें जानता था, जीनत को जानते थे, उसको तालियां मारी, हम नीचे उतर आए। फिर पिछले गेट से आके चुपचाप आके बैठ गए। फिर उसके बाद में सारी फिल्म के अंदर मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं, मतलब आप दिल्ली वालों की गालियां जानते हैं ना, यहां मत देना, लेकिन सोचना जाके कितनी मोटी मोटी गालियां पड़ी थी। और वो गालियां पढ़ने के बाद में हमने टैक्सी की थी, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, टैक्सी की, हम गए बैठ के, तो मेरी माँ ने हाथ पकड़ के रोना शुरू कर दिया। पंजाबी में उसने कहा मुझसे, पुत्र असी थोड़ा खा लांगे, तू एहो जे काम ना करे। तो साहब मेरी जिंदगी की मुझे कमाई
उस दिन मेरी माँ ने मुझको दे दी और मैं फिर उसके बाद किसी लड़की से नहीं डरा। तो कभी कभी हम वाकई हम लोग नहीं सोचते, जिस हमारी जो तरबियत है, हम जहाँ से निकले हैं, हमने कभी ये सोच के काम नहीं किया। लेकिन एक बात आपने जो सवाल किया था ना जिस वक्त, कि आपके उर्दू का करेक्टर अगर दे दिया जाए तो आप विलन करेंगे या क्या करेंगे, जवाब बहुत खूबसूरत था, मैं आशिक करूँगा। और यकीन मानिए मेरे जितने विलन हुए वो सारे इतने ज़बरदस्त आशिक थे कि जो कोई उर्दू का आशिक रहा हो। तो मैंने अपनी आशिकी नहीं छोड़ी, मैंने हर रोल को उसी जो कहना चाहिए दिल से, लगन से, शिद्दत से, अब मोहब्बत से किया। बाकी जो मिला, एक डायलॉग तो बनता है राज साहब। मैं उठूं क्या? मैं जाऊं क्या? इसके बाद डायलॉग पढ़ लिए तो बच्चे बैठे। लेकिन एक डायलॉग के सुनाए बिना तो आपको इजाजत नहीं है घर जाने की। कोई चीज़ आपको, कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको, और दूसरा एक डायलॉग ऐसा भी सुना है जो आपको लगता है आपको मुकम्मल करता है, दैट डिफाइंस यू। ऐसी कोई चीज़ है या कोई शेर या कोई चीज़ जिसमें आपको लगे कि बस ये मैंने कह दिया और अब आप समझ लें? देखिए, इन्होंने बहुत कुछ समझा दिया है। मैं वो काम जिंदगी में कभी नहीं किया जिसके लिए मैं बना नहीं। एक तो मैंने कभी डांस नहीं किया, मैं जेब में हाथ डाल के बड़े गाने गा लिए, लेकिन डांस नहीं करता था। और एक मैं बहुत डरता हूँ कि किसी का लिखा हुआ शेर पढ़ा जाए, अगर ज़रा सा भी उसकी जो है वज़न ऊपर नीचे हो जाए तो अपने आप को कोसता रहूँगा। इसलिए ये सोचना, जितने उस्तादों के शेर हैं वो मैं सब आपको सुना रहा हूँ। शुक्रिया। मुझे पता नहीं है लेकिन आप लोगों को ये बात मालूम है कि राज साहब जो हैं, इस कदर इनको इश्क है पंजाबी फ़िल्मों से, अपनी ज़बान से, उर्दू से ही नहीं है और बल्कि पंजाबी से भी है, कि इन्होंने हर साल एक पंजाबी फ़िल्म फ्री ऑफ कॉस्ट करी है, सो दैट वो जो कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे वो ये भी कंटिन्यूटी है। तो ही जस्ट डजंट से इट, बट ये माशाल्लाह से उसको खुद प्रीच नहीं करते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़ोर की तालियों के साथ इस चीज़ को हम लोग सब मिल के अप्रिशिएट करते हैं। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग टू ज़ीशान, आपका कोई डायलॉग तो आपको पता बोलना ही पड़ेगा, और फिर हाँ बोल, आप तो बोलें, हाँ, ताज़े हैं। आपने बता दी क्या क्या डायलॉग बोले? बहुत। अरे अरे, हाँ, डिमांड्स बढ़ रही हैं। मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। यही थे लाइन। शुक्रिया। ज़ीशान, आपकी कौन सी फिल्म्स आपके दिल के बहुत करीब है? सारी ही हैं, मतलब वो सब ये हाँ, नहीं, प्रेडिक्टेबल आंसर ये है। वाकई में ऐसे ही होता है। मतलब मेरा मानना है, आप सर से पूछेंगे। उन्होंने तो अपनी बात कह दी। नहीं, आप प्लीज सर पे रहिए ना, मुझे क्यों फंसा रही है? नहीं, कौन सी है जो, चलिए, जो आपको डिफाइन करती हो? उन्होंने कितनी गहरी बात कह दी कि वो एक शेर मैं कहना नहीं चाहता, ऊपर नीचे वाली हाँ। बात। आप ये बताइए कि कौन सा रोल, कौन सी फिल्म, और अब आगे कौन सी ऐसा रोल है जिसकी आपको जुस्तजू है कि मुझे वो मिलना ही चाहिए? मैं, देखिए, वो तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि जो रोल मुझे पूरी तरह डिफाइन करे, मुझे ऐसा लगे। फिल्मों के करीब होने की जहाँ तक बात है तो देखिए बहुत हैं। मतलब आई थिंक पहली फिल्म सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है अपनी, और बहुत पास होती है आपके दिल के। फिर जिस फिल्म से वही थोड़ा सा हल्की सी पहचान आपको मिलती है तो उस तौर पर रांझना जो है आ जाती है। फिर जब उस पहचान पे थोड़ा और ठप्पा लगता है, थोड़ा कॉन्क्रीट होता है वो, तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स बन जाती है।
फिर जब आप थोड़ा सा और बड़े मार्केट में जिसको कहा जाता है आप पहुंचते हैं, तो फिर रईस की भी अपनी इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और आई थिंक इन सबको मिलके ही जीशान बनता है। जीशान इनमें से किसी एक का सिर्फ हिस्सा नहीं है। जीशान की जो फिल्में नहीं भी चली हैं वो भी जीशान ही है, और जो फिल्में चली हैं वो भी जीशान है। तो अभी ढूंढ रहे हैं, बाकी आगे का मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ना कुछ तो मेरे साथ है कि मैं अगर मैनिफेस्ट करता हूँ वो कभी नहीं होता। तो मैंने ना एकदम खुला छोड़ दिया है कि भाई जो अंदर पीछे सोचो, मैनिफेस्ट वगैरह मत करो। और यहाँ अगर मैंने बोल दिया कि किस तरह का किरदार मुझे चाहिए, पक्की बात नहीं आएगा, तो छोड़ देते चलिए हैं। हम लोग मिल के दुआ करेंगे कि आपकी जो अंदर की ख्वाहिश है वो ज़रूर इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरी हो। शुक्रिया शुक्रिया। सो हाँ, अब एक सवाल जो हर इंटरव्यू में पढ़ा और सुना, वो ये है कि भाई आपने सलमान खान के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ किया, आमिर खान के साथ किया, अमिताभ बच्चन के साथ किया, बस आपने राज साहब के साथ काम नहीं किया। हाँ, वो भी आप करेंगे, तो इनसे आपकी क्या लर्निंग होगी? राज सर से लर्निंग होगी तो होती ही रहेगी, पर एक तो चीज़ मुझे पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, पर एनएसडी के वक्त में सब ना दिल में सबसे ज़्यादा जो है वो राज सर बनना चाहते थे, क्योंकि इकलौते एनएसडीएन हैं जो हीरो बन के आए। बाकी प्रोटैगनिस्ट बनना और वो सब तो बहुत सबको था कि यार राज सर ने करा है तो शायद हम भी कोशिश करें तो कहीं पहुंचेंगे। उसके चक्कर में और ज़्यादा देखा गया, और राज सर की शुरुआत के ही काम से जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहे हैं और देखते रहे। जैसे मैं थोड़ा उस तरह का आदमी हूँ कि मोटे तौर पे स्टडी करता हूँ, और एक कोई ना मोमेंट बहुत ज़्यादा सच्चा होता है। जैसे मुझे पता है आप डायलॉग बोल के नहीं सुनाएंगे, मैं आपको उस पर भी नहीं डालूंगा, पर एक घायल जो फिल्म है, वो फिल्म बहुत कमाल का, मतलब परफॉर्मेंस में क्या ही उसमें मैं कौन हूँ बोलने वाला। एक लाइन सर की आती है, वो फ़ोन पे अपने भाई से बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। उफ। वो लाइन जो है मेरे साथ आज तक है सर। मैं अभी भी ना, वो जो सच इन शब्दों में आपने डाल दिया था, वो जादू था। तो हम जो है अभी भी इसी कोशिश में लगे हैं कि वो जादू कैसे हम भी अपने अंदर लेके आ सकते हैं, कि एक लाइन बोली और वो एक दुनिया खोल के रख दे आर्ट की, कि ये समझना है कि एक्टिंग कैसे होती है। मुझे लग गया था कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं जाके मदद कर दूंगा इस आदमी की। तो अलग अलग ट्रुथ था। लाइन सर बोलेंगे प्लीज। बोल दीजिए राज साहब। मुझे अभी इन्होंने याद दिला दी है, लेकिन मैं आपको एक और कोई वाकया सुना देता हूँ। लेकिन हाँ, देखिए वो ना, मैं डिच नहीं कर रहा हूँ, ट्विस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। वो लाइन देखिए, अब मेरे साथ थोड़ी सी एक चीज़ है, वो लाइन मैंने नहीं बोली, उस किरदार ने, और उस किरदार की वो एक पूरी जर्नी थी, और उस जर्नी के अंदर उसको लगता था कि उसका भाई उसको बचा लेगा, और किसी से, क्योंकि टेलीफोन उसका छिन जाता, बात नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात ही करना चाहता है, तो आपको उसमें कन्वे करना था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये इसकी खाकसारी है, बहुत ही विनम्रता से बात कर रहा है। आने वाला कल जीशान को देखना कि वो लाइन बहुत पीछे होगी, ये बहुत आगे होगी। मैं यकीनी तौर पे कहता हूँ दोस्त, मैं वैसी फर्जी बातें नहीं करता, किसी मुंह की तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं आपको चलते चलते एक अपना, चलते चलते बोल सकता हूँ ना मैं, एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे साथ बड़ी बदकिस्मती होती है, हम अच्छी हिंदुस्तानी बोलते हैं तो लोग कहते हैं उर्दू बोल रहे हैं। एक फिल्म थी निकाह, और वो फिल्म में मुझे रोल दिया गया था, तो दे ही दिया था, लेकिन मुझसे ये कहा गया था कि तुम सारी स्क्रिप्ट पढ़ोगे। तो मैं, जब और आर्टिस्ट आ जाते थे, तो लड़की आती थी, वो अंग्रेजी थी, बोलती थी थोड़ी सी, तो उसके साथ जितने भी डायलॉग थे, उसके अब्बा के, उसके दूसरा जो उसके शौहर थे पहले वाले, उनके, अम्मा के, तो सारी लाइनें मैं पढ़ता था और उनको क्यों देता था। दूसरे एक और हमारे साथ में हमारे दोस्त थे हीरो, वो भी उनको उर्दू सिखाने के लिए, उमर ख़याम साहब उस वक़्त
हमारे राइटिंग डिपार्टमेंट में थे, वो सिखाते थे। तो हम लोगों ने कुछ शरारत करी, वो आदाब उसमें बहुत था, तो आदाब आदाब तो ये था, तो लोग मजाक भी उड़ाते थे। तो मैंने तो नहीं डर के मारे, लेकिन मैंने किसी को कहा, मैंने कहा यार इनको सिखाओ ना, कुछ ऐसा सिखाओ कि जैसे ही सलमा एंट्री लें तो ये बोले। तो बाकायदा उनको सिखा दिया गया, वो सीख के आए और आते ही बोले ला हौल वला कुव्वत। तो हम लोग कभी कभी ऐसी शरारतें कर लिया करते थे, और वो शरारत महंगी पड़ जाती अगर सलमा उठ के उनको कुछ मार देते थे। तो बच गए, लेकिन दीपक ने आज तक याद रखा है, वो मुझे माफ नहीं करता। वो ये कहता है कि तुमने करवाया था, मैं कहता हूं मैंने नहीं करवाया था भाई। तुम्हारी उर्दू, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई उर्दू का शौक पैदा करके यहां से जाना, लेकिन आदाब को कुछ और मत कह देना। धन्यवाद। अच्छा, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक सवाल है दोनों से, फिर क्वेश्चंस लेंगे। राज साहब, वी सेलिब्रेट यू एज एन एक्टर, लेकिन एक अभिनेता नेता भी बने। तो वो ट्रांजिशन यूँ हुआ था कि आपकी राजीव गांधी के वक्त आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, वो क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था जब हम लोग, हमको याद है क्योंकि वो हम उस ज़माने में हम लोग वी वर ग्रोन अप एंड वी वर अवेयर, वो क्या बात हुई थी जो उन्होंने आपसे कही और आपने उनसे कही कि वो ये डिसीजन हुआ कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये वैसे कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं, मैं लिखता लिखाता कहीं हूँ नहीं, बोलता कहीं हूँ नहीं। मेरी कुछ आदतें हैं कि जो पर्सनल सी चीज़ें होती हैं, हाँ उनके घर वालों के साथ मैं ज़रूर डिस्कस की। मैंने राजीव जी के ज़माने में कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, बल्कि मैंने राजीव जी के ज़माने में बड़ी खुलकर मुखालफत की, और मैं कुछ ऐसी सी चीज़ें बोला करता था। मैं उस वक्त वीपी सिंह साहब के साथ था, और मैं कैंपेन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बोला करता था जो किसी के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती थी, लेकिन मैं जो एक मकसद, जो एक सोच थी, मैं उसी सोच के साथ चल रहा था। मैं जब अपने स्टूडेंट जीवन जब था, तो मैं SYS में था, समाजवादी योजन सभा। ये बात आज वाली नहीं, मैं सोशलिस्ट मूवमेंट में डॉक्टर लोहिया जी के ज़माने में मैंने ये स्टूडेंट मूवमेंट ज्वाइन किया था। मैं प्रेसिडेंट भी रहा। तो जहन में कहीं ना कहीं एक फितूर था कि सही रास्ते पर चलो उसमें। और शायद मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास से जो ग्रोथ करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो जिंदगी में रिबेल होते हैं, और सोसाइटी के अंदर सबसे पहला उनका जो शिकार होता है वो सिस्टम होता है, क्योंकि वो लगता है कि हमें उससे लड़ना है, ये हमारा हक हमको नहीं दे रहा। उनमें से मैं भी एक था। तो बोलते थे कि सब जो कुछ भी है ये बेईमानी, भ्रष्टाचार इनकी वजह से हो रहा है। वो शाम बहुत ही दर्दनाक शाम है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और जो आप कह रहे हैं। मैं भुवनेश्वर में था, मैं, बरसात हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। मैं श्रीकांत जेना के लिए मीटिंग करने के लिए गया था। बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, लोग छाते लेके उस मीटिंग में आए थे। राजीव जी गए थे, वो जगन्नाथ उस वक्त मिश्रा, वो वहाँ के जो थे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो लड़ रहे थे, वो हार गए थे, श्रीकांत जीते थे। तो वो उनकी मीटिंग में गए थे, वो मीटिंग में लोग नहीं आए। मुझे उस शाम दिल्ली वापस आना था। मुझे श्रीकांत ने VIP लॉन्ज में उठा दिया। हम लोग उस वक्त लाइबल नहीं, हम मतलब अलाउड नहीं थे भी आना, लेकिन ठीक है, लोग सिनेमा वाला है, एक्टर पहचानते थे, बिठा दिया गया। जैसे ही SP जी वगैरह जो आए तो उन्होंने कहा भाई साहब प्लीज़ उठिए, राजीव उठना पड़ेगा। उन्होंने क्या हुआ? तो बोले कि जो वो राजीव जी आ रहे हैं। मैंने ठीक है, मैं सामान उठा के चलने लगा तो श्रीकांत भिड़ गया, तो क्यों जाएंगे?
ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा साहब ये इतनी बहस चली थी, राजीव जी अंदर आए, मैं दरवाजे की तरफ जा रहा था, गए तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, मैंने कहा जी मुझे दिल्ली जाना है। अरे अभी तो बहुत बहुत देर है फ्लाइट में, कम 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 सिट। मेरी समझ में नहीं आया ये कौन आदमी है यार, मैं इसके खिलाफ बोले चला जा रहा हूँ लगातार 1 महीने से, ये मुझे कंधे पे हाथ रख इतने प्यार से बुला के, और इस सोफा था वहां बैठे, मुझे यहाँ उठाया कि भाई तुम्हारी, इतने में ये अरुण पुरी, इंडिया टुडे के मालिक, ये जो मालिक साहब जो वहाँ थे, उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुम्हारी हर मीटिंग सक्सेसफुल जा रही है। मैंने कहा भाई ये शायद ये दौर है, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसे ही कहा तो बोले कि भाई आप जो है बहुत ज़बरदस्त भीड़ खींच रहे हैं, और ये आप एक्टिव पॉलिटिक्स पे क्यों नहीं आ जाते। तो मैं हंस दिया, मैंने कहा नहीं जी मैं काम कर रहा हूँ, तो बस तो मैं खैर बात ख़त्म हो गई। वो वहाँ से कोयम्बटूर चले गए, मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में ऐसी खबर सुनी कि इस वाक़े के बारे में कभी बात नहीं की। ये वही बदकिस्मत शाम थी जब वहाँ बिरबंदर में उनका जो है देहांत हो गया। लेकिन मेरे दिल में एक रह गया कि नहीं यार, अगर मैं पार्टी को ज्वाइन करूँगा तो कांग्रेस करूँगा। फिर उसके बाद जो है वो हादसा भी है, लेकिन मैंने कभी पार्टी ज्वाइन करने के लिए राजनीति नहीं की। मैंने हमेशा अपने आप को एक सामाजिक, ये इस बात को समझ लेंगे, नाट्यशास्त्र का प्रियम्बल है लोक वृतानुकरणम नाट्यम, लोगों की अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। और एक्टर को एक्टर नहीं कहा जाता, या तो नट कहा जाता है या सामाजिक कलाकार कहा जाता है। तो भाई मैं सामाजिक कलाकार था, समाज के लिए, समाज ने बनाया था, समाज के बीच में आया, मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स का निकला। फिर भी मैंने कोई गुरेज नहीं की, बस यही है ऊपर वाले का करम है। 5 बार लगातार MP रहने के बाद भी किसी ने ऐसे नहीं उठाई उंगली, ये नहीं कहा कि मैंने कुछ गलत किया, मगर अपनी सोच से, अपने उसूल से कभी नहीं हटा। आप यही पूछना चाहती थी, इसके आगे आप कुछ मत पूछना। मुझे पर्चे इन्होंने देने शुरू कर दिए कि सवाल ऑडियंस से ना लें, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मैं सवाल नहीं ले सकती, बट हमारे पास 2 मिनट और हैं। तो मैं ज़ीशान से ये कहूँगी कि ज़ीशान, आपके लिए एक अच्छे एक्टर का क्या पैमाना है? वो आपको पैमाना किस में नज़र आता है? आप बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम कर चुके हैं, और या मिली जुली सरकार बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? वो SRK से, चलें आप ये पूछना चाह रहे हैं SRK से क्या सीखा शाहरुख खान। लेकिन अभी हम ज़ीशान की बात कर रहे हैं, मोहम्मद ज़ीशान अयूब की बात कर रहे हैं। इनका पैमाना हमें सबको मालूम करना है कि क्या है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का मैं इंसान हूँ, मेरे बहुत गुरु रहे, और कई जो है सामने से रहे, कई जो है मैं एकलव्य बना और सामने वो द्रोणाचार्य के तौर पे थे, और मैं उनको देख के, उनकी क्राफ्ट को देख के जो है इंस्पायर हुआ। और तो उसमें ना किसी एक का नाम ले देना, मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है, नहीं 2-3 नहीं है, वो बहुत सारे जैसे खान ब्रदर्स। हाँ देखिए, मतलब वो 3 भी हैं, पर मैं कहूँगा मैं उससे पहले जाना चाहूँगा। हाँ, मतलब इनका पैमाना। हाँ, मतलब जैसे राज सर हैं, उसी वक्त के। अब अजीब ये लगेगा कि ज़्यादातर लोग वो LSD वाले ही हैं, पर जैसे नसीर साहब हुए, ओमपुरी साहब हुए, आई थिंक उसके बाहर जो है, LSD के बाहर एक एक्टर हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, वो हैं बलराज साहनी साहब। क्या बात है। वो उससे आपको इनकी गहराई का एहसास होता है। तो वो एक है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड उनसे रहा हूँ।
और उसके बाद ना ऐसे मौके आते रहते हैं, और कई ऐसे भी एक्टर हैं जो उस तौर पे मुझे उनके बहुत सारे काम इंस्पायर नहीं करते, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कहीं किसी का कोई एक सच होता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, मैं उसमें जीने वाला आदमी ज़्यादा हूँ। मैं कि अच्छा अब मान लिया कि भाई यही है और मैं इसको सामने रखूँगा और सिर्फ यहाँ से सीखूँगा नहीं, एक ज़िंदगी एक जर्नी है, ऐसे चलते-चलते यहाँ हो सकता है कोई ऐसी घटना घट जाए सामने, जो मुझे इंस्पायर कर दे और मेरे अंदर के एक अलग चैनल को खोल दे, जो मुझे परफॉर्मेंस में आगे जाके हेल्प करे। मैं ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा बिताता हूँ, और अनगिनत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब बाहर के देश में भी हैं, पूरी दुनिया में हैं। दैट्स वन फैंटास्टिक। अब एक लफ्ज़ में बताएं कि कैसे आप उनको डिफाइन करेंगे। शाहरुख खान, आपने उनके साथ इतना क्लोजली काम किया, अब सब जनता मांगती है इस चीज़ को, तो क्या करें? जी, शाहरुख सर, अखलाक, शाहरुख सर। अच्छा, और आमिर? आमिर, सोच। अच्छा, सलमान खान? स्वैग। स्वैग आपने कहा था लल्लन टॉप में, कुछ और, कोई और बताएं, कोई और लफ्ज़। तेवर। तेवर, इंटरेस्टिंग। और बच्चन साहब? कोई बोला हाइट, वो तो है ही। नहीं मतलब यार, बच्चन साहब के भी आई थिंक प्रेजेंस उनकी है, एक जी, ओवर पावरिंग प्रेजेंस है उनकी, एक Okay, lovely. वो है आई थिंक। as we celebrate both the actors, NSDNs कहते हैं ना आप लोग अपने आप को, आप ये देखें कि इन्होंने मंच में मंच, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, दे बर्nt द मंच, तो वही इन्होंने करा है दोनों ने। He did. So kudos to both of them. Cinema then and now, cinema now and ahead. And this is what these two absolutely iconic actors. I am privileged. मैं बहुत डर रही थी, I'll be very honest, कि राज साहब, जैसे मैंने कहा, मैं जूही से कहा था, और मैं सब अपना अंडर आई मेकअप लगा के आई थी, क्योंकि आई रेड आप सब पढ़ा और सुने इनके इंटरव्यूज़, और राज साहब के तो इंटरव्यूज़ ये अब दे ही नहीं रहे हैं। तो इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस, राज साहब, कि आप बात करी, वक्त निकाला, और इस प्लेटफॉर्म पे आप इतना खुल के बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ज़ीशान, आपके साथ तो सारा यूथ है, सारे हमारे कॉलेजेस के बच्चे सब दीवाने हैं आपके, तो मोर सक्सेस टू यू इंशाल्लाह विद दैट। लेकिन अभी तो रैपिड फायर बाकी है, मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगी और आप स्किप नहीं कर सकते। तो पहला सवाल पहले किससे पूछा जाए? नहीं, राज साहब, ठीक है। अब आप स्किप नहीं करेंगे ये, अब मैंने, अब आई टेकन, अब मूड है, मूड है। ओके, राज साहब, पार्लियामेंट देन एंड पार्लियामेंट नाउ। मौसम का मजा लीजिए। आप माइक। मोदी का नारा। हमारे जमाने में जब हम पार्लियामेंट में बैठते थे तो लोग अच्छे भाषण करते थे, आज पार्लियामेंट अच्छी दिखती है। इनको इंटरव्यूज देने चाहिए ना। जी, एक क्रिएटिव क्वर्क आपका, जो आपको लगता है जो है, वो अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं जूही से पूछूंगी, इसलिए बेहतर है आप खुद बता दें। एक क्रिएटिव क्वर्क। देखिए, आपने लफ्ज पहले क्रिएटिव बोल दिया है, तो इसका जवाब तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी आदमी अपने लिए करता है, लेकिन तय आप लोग करते हैं। इसका जवाब आप दीजिए, कौन सा है? ये देंगे भैया। अच्छा जीशान, आप बताइए इनका क्रिएटिव क्वर्क। क्वर्क तो मुझे कैसे, मतलब लेकिन फिर भी इतनी, हाँ, उस वक्त नहीं पे नहीं, हमें, बातचीत से तो अंदाजा कुछ आप गेस करें क्या होगा। देखिए क्वर्क के तौर पे नहीं, पर मुझे जो राज सर की परफॉर्मेंसेस को जी, देख के जी, जो जी। एक चीज जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, मैं उतना बस बता सकता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि राज सर ना जो
ऐसा लगता है ना एक लाइन सुन के कि ये तो सीधे तौर पे ऐसे बोली जाएगी, उसको फर्स्ट प्रोपोजिशन जो होता है वो कभी नहीं करते। कुछ जो एक अलग लेके आते हैं ना, आप बोलते हो कि हाँ मैं तो तैयार था कि ये लाइन तो ऐसे अभी लैंड कर जाएगी, पर ये ऐसे नहीं आई, ये कहीं अलग से आई है। तो आपको समझ में आता है कि एक्टर जो है वो एक पूरा वर्ल्ड उस कैरेक्टर के अराउंड जो है बना चुका है, वो कहीं पे भी जाके लेके आ सकता है। मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगती है। क्वर्क मुझे नहीं पता सर। सच तो ये कि वाकई मुझे भी नहीं पता था, आज के बाद ऐसा ही करूंगा। अब की बार किसकी सरकार? मैंने तो चुनाव लड़ा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं। मैं ऑप्शंस दूं, राहुल गांधी या केजरीवाल? दोनों ही तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी किसको देती है। भाई देना उन्होंने ही है, बिहार इसका जवाब है। एक सवाल और है कि अगर राज साहब आपको वुमेन्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए तो आप उनके किस राइट को पुश करेंगे? मैं तो सारी जिंदगी करता आ रहा हूं भाई, और कितना करवाएंगे। एक वुमन के राइट के चक्कर में यहां तक आ गया हूं। और वुमनों का अगर राइट्स दे कहा गया कि बचाओ, तो मेरा ख्याल से बहुत सारे लोग हैं आप ऐसे, आप सब मेरे साथ चलना शुरू कर देंगे। हाउ वुड यू बी रिमेम्बर्ड? एक्चुअली ये सवाल बहुत मजे का सवाल है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि मैंने जो प्रोफेशन चुना वो था सामाजिक। मैं कलाकार बना सामाजिक। मैं प्लेटफॉर्म ढूंढा काम करने के लिए, उसमें भी समाज जुड़ा था। मैं जब आया तो मुझे पहचान भी दिलाई इसी सोसाइटी ने, समाज ने। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब जाऊं भी और लोग याद भी करें, इतना ही करें कि बंदा सामाजिक था, अच्छा इंसान था, वो तो तय करेंगे, लेकिन सामाजिक था। सो वंडरफुल। अब ज़ीशान, अगर आपको अपना करियर किसी एक्टर के साथ स्वैप करना हो, आजकल आपकी हम उम्र जो एक्टर्स हैं वो कौन होगा? शाहरुख खान उसमें आते हैं? हम उम्र नहीं है वो, काइंड ऑफ। मेरी इतनी उम्र नहीं है भाई। नहीं, मैं नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, मैं जिस तरह का आदमी, मुझे किसी से स्वैप नहीं करना। मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई मुझसे बोले कि दोबारा आप जो है 2010 में पहुंचिए और बताइए कैसा आपको फिल्मों की जर्नी रखनी है, मैं बोलूँगा दोबारा मुझे यही जर्नी चाहिए। आई एम एंजॉयिंग इट, मुझे बहुत मजा आ रहा है। सो एक्टर एंड ओनली एक्टर। हाँ। अच्छा, अरे वाह, अरे साहब। क्या बात है, ये ऑडियंस बोल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। ज़ोरान ममदानी और हु? मैं समझा नहीं, सॉरी, सवाल नहीं समझ पाया। ज़ोरान ममदानी, हेलो। हाँ, और हु? डोनाल्ड ट्रंप और समवन एल्स? नहीं, ज़ोरान ममदानी, मतलब इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तो काफी आसान। हमें देखिए, अपना आपको जवाब मिल गया। दूसरा ऑप्शन आपको खुद नहीं मिला। ये तो इतना आसान। ये सवाल मैंने पूछा था किसी और से। मैंने ये मुजफ्फर अली साहब से पूछा था, ज़ोरान ममदानी या डोनाल्ड ट्रंप, तो गैस करिए उनका क्या जवाब था। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो सबने कहा व्हाट एग्जैक्टली? तो उन्होंने कहा भाई कोई उस बेचारे का भी तो साथ दे। अच्छा, अब जब आप या आप रोमांस करते हैं तो कौन सी जबान में करेंगे? उर्दू, उसमें कुछ सोचने की बात है। रोमांस जो है वो हमने हर जगह सुना, पढ़ा और महसूस किया है, वो उर्दू में ही किया है। तो रोमांस में और किसी जबान में नहीं कर पाऊंगा। और जब खफा होते हैं तो? नहीं, फिर वो नहीं बताऊंगा। पंजाबी उन्होंने कह दिया। हाँ, दिल्ली की खड़ी बोली है, वेस्टर्न यूपी वाली, वो नहीं बताऊंगा। लेकिन अच्छा, एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। तो ये जेन ज़ी लोगों का सवाल है, वो मेरा सवाल नहीं है, कि अगर
ज़ीशान अयूब अभी कॉलेज में होते तो वो क्या पढ़ रहे होते या क्या पढ़ा रहे होते अभी मतलब स्टेज में? हाँ मतलब मैं जिंदगी जी चुका हूँ इतनी अभी तक की, उसके बाद ना मैं मेरे ख्याल से हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। मैं वो मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम के थोड़े प्रेशर वगैरह में साइंस में चला गया, पर मुझे हिस्ट्री अभी भी, जैसे मैं अभी हूँ हिस्ट्री का स्टूडेंट, किसी कॉलेज में नहीं हूँ एनरोल्ड, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। मुझे कुछ भी हिस्ट्री वाला मिलता है मैं पढ़ता हूँ। वो वाले नहीं, वो अलग किताबें हैं। मेरे पास सही किताबें हैं, मत घबराइए। अब एक मज़े का सवाल हो जाए, आखिरी सवाल। अगर आपको एक छोटी या बड़ी एडवाइस देनी हो कंगना रनौत को तो वो क्या एडवाइस होगी? साहब इसमें मजा आपको और इनको आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा इसके जवाब में। स्किप नहीं कर सकते, रूल हो ये है। गया, स्किप तो हो गया, अपने आप हो गया। मतलब क्या एडवाइस दूं? एक बार मैं कहूंगा कि आराम से बैठ के 10 साल पहले जिस तरह से बर्ताव होता था और बात होती थी, एक बार दोबारा सोचें और उसकी तरफ वापस जाएं, रादर देन, और थोड़ा रिलैक्स करें। मैं ये बोलूँगा थोड़ा चलिए इजी ले। यहाँ बहुत वीडियोस बन रहे हैं और अगर वीडियो तो ये बड़े 3 कैमरा से भी बन रहे हैं। सो ऑन दैट नोट मैं बस यही कहूँगी, गंगा जमनी तहजीब के राज साहब और दिल्ली के ज़ीशान अयूब, मोर सक्सेस टू बोथ ऑफ यू। लेकिन अगर आप यूपी में आप जाएं तो उर्दू इसी आसानी से बोल सकेंगे? आप मुझे कहीं भी ले जाइए, मैं अंग्रेजों के बीच में भी उर्दू बोलता हूँ। और वो कान लगा के ऐसे सुनते हैं। एक मंच पर अमृत सेन और मैं बैठे थे लंदन में, और सारे डॉक्टर्स ने बुलाया था। तो मुझे लगा यार मैं ऐसी अंग्रेजी सारी जिंदगी नहीं बोल सकता, तो मैंने शुरू कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन तक तो भाइयों बहनों जो होता है वो सब कर दिया। उसके बाद ऐसी उर्दू बोली कि जो आए मेरे पास में कि क्या आपने बोला है। यकीन मानिए सारे डॉक्टर हिंदुस्तानी थे, बिला वजह अपने पेंट कोट पहन के अंग्रेजी बोले जा रहे थे। और मैंने जो है दबा के बोली, दबा के बातें की। तो जबान अपनी ही होती है, यूपी हो या बिहार हो, हिंदुस्तानी जबान बोलूंगा और हिंदुस्तानी ही बोलता रहूंगा और आखिरी दम तक बोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्चे मुझे अब वो खफा हो रहे हैं मुझसे, आंखें पर्चे पहले भेज रहे थे, अब आंखें दिखा रहे हैं। चलिए, थैंक यू। सो